हेलो, व्हाट्स एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमन उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल और आपके व्हाट्सएप चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स, क्विजेज, नोट्स सारी चीज़ें मिल सकें। तो यहाँ सिर्फ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आज क्लास 11 के बच्चे ध्यान दें, हम आपकी 1.5 स्टार्ट कराएंगे। पिछली क्लास में हमने 1.5 का बेसिक सीखा था, ठीक है। आज हम 1.5 स्टार्ट करेंगे और ख़त्म करेंगे। कल आपको 1.6 कराएंगे और पहला चैप्टर आपका फिनिश। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। सॉरी, चलिए भाई करते हैं स्टार्ट। एक सेकंड, चलिए भाई तो करते हैं स्टार्ट। क्लास 11 की ये 1.5 स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट, और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कॉम्प्लीमेंट की। अब हम इसके आधार पे इस प्रश्नावली को खत्म करेंगे, इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कि u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इज इक्वल टू 1 2 3 4, b इज इक्वल टू क्या है 2 4 6 8 और c इज इक्वल टू 3 4 5 6। तो ज्ञात कीजिए a डैश b डैश। अब सबसे पहले मैंने आपको बताया था a डैश निकालने का फॉर्मूला, a डैश इज इक्वल टू u माइनस a। तो u में से माइनस ए कर देंगे, यानी u में से वो अवयव हटा देंगे जो a में है। 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4 को हटा करके बाकी सारे लिख देंगे, तो a डैश आपका निकल आएगा। तो a डैश आपका हो गया 5 6 7 8 9, ये आपका ए डैश निकला है। अब बी डैश, ऐसे ही बी डैश को निकालेंगे। यू इज इक्वल बी डैश इज इक्वल टू यू माइनस बी। तो यू में से बी के उन अवयवों को हटा देंगे जो बी में है। बी में कौन कौन से हैं? 2 4 6 8। तो 2 4 6 8, यानी कि 1 3 5 7 9 ये बचे। 1 3 5 1 3 5 7 9, ये आपका बी डैश निकल आया। अब हम निकालेंगे, इसने बोल रखा है कि ए यूनियन सी डैश। अब सबसे पहले ए यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन यानी कॉमन, सॉरी यूनियन माने मिक्स। तो पहले तो ए को और सी को मिक्स करेंगे। ये ए है और ये सी है, इन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या निकलेगा? 1 2 और 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें है, तो इन्हें दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार। तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए यूनियन सी निकल आया। ए यूनियन सी निकाला हमने। 1 2 3 4 5 6, ये आपका ए यूनियन सी निकल आया। अब हम ए यूनियन सी का डैश निकालेंगे। तो मैंने बताया कि ए यूनियन सी डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए यूनियन सी। तो यू में से वो अवयव हटा देंगे जो ए यूनियन सी में है। ए यूनियन सी में ये अवयव है, तो हम ए यूनियन, एक सेकेंड, हाँ जी, ए यूनियन सी डैश निकालेंगे। ए यूनियन सी का डैश निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इन अवयवों को छोड़ के बाकी सारे लिख दो। 7 8 9, यानी कि 7 8 9, ये आपका निकल आया ए यूनियन सी डैश। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी डैश। ए यूनियन बी डैश निकालने क्या है? तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालेंगे। ए को और बी को मिक्स करेंगे तो 1 2 3 4 और 6 8, 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। अब हम क्या निकालेंगे? ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी का डैश क्या निकलेगा? ए यूनियन बी का डैश निकलेगा, इनको छोड़ करके यू के सारे अवयव लिख दो। 1 2 3 4 6 8 को छोड़ के, तो क्या बचा? 5 और आपका 7 9, 5 7 9, यानी ए यूनियन बी डैश निकला आपका 5 7 9, 5 7 9, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं हम ये ए डैश का डैश, यानी कि ए डैश का डैश। ए डैश क्या दे रखा था आपको? ए डैश ये निकाला अपना ए डैश।
तो ए डैश आपने ए डैश निकालना था क्या कि 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, अब एक बात समझो कि ए डैश का डैश, या तो आप ऐसे कर लो कि डैश से डैश, डैश को डैश, डैश से डैश को काट दो तो ए ही आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ए डैश निकाला मैंने, अब यू माइनस ए डैश करूंगा तो यू में से इन अवयवों को हटाऊंगा तो ए निकल आएगा। अब देखो 5, 6, 7, 8, 9 को हटाते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 को हटाया, 1, 2, 3 से निकला है और ए हमको दे रखा था 1, 2, 3, 4। आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो बस ए डैश का डैश निकल आया आपका आंसर फाइनल, 1, 2, 3, 4। ये आपका फाइनल आंसर है ए डैश का डैश इज इक्वल टू। अब बी माइनस सी का डैश, बी माइनस सी का डैश निकालने के लिए सबसे पहले बी माइनस सी निकालेंगे, तो बी में से सी के अवयव को माइनस कर देंगे। बी में कौन कौन से अवयव हैं? 2, 4, 6, 8 और सी दे रखा है आपको 3, 4, 5, 6। तो आप क्या करोगे कि इसके जो भी अवयव बी में है उनको हटा दोगे, तो एक 6 है और कुछ भी नहीं और एक 4 है, तो आपका क्या बचा? 2 और 8, यानी कि 2, 8, 2, 8 आपका बी माइनस सी निकल आया। अब इसका हमें डैश निकालना है, तो इसका डैश निकालने के लिए यू माइनस, इसको इसमें से यू माइनस कर देंगे तो 2 और 8 को छोड़ करके बाकी सारे अवयव लिख दीजिए। 1, 2, सॉरी 1 सेकेंड, 2 या 4 आएगा, यहाँ आपका मिस्टेक, यहाँ 4 आएगा, 4। ठीक है, तो 4, 8 को छोड़ करके बाकी सारे लिख दो। 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे, 5, 6, 7, 8 नहीं लिखेंगे, 9। तो ये आप लोग मेरी बात को समझ गए, आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन उसने क्या दे रखा है देखते हैं। इसे मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ जाओ दूसरा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने कह रखा है कि इफ यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो निम्न समुच्चयों को पूरक ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी है, सारे सभी चीजों की क्या देना है आपको? डैश दिखाना है। डैश कैसे दिखाते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। ए बी सी इसका डैश निकालना है, तो u माइनस इसको करेंगे तो ए बी सी को हटा करके बाकी सारे अवयव लिख देंगे। ए बी सी को हटा करके बाकी सारे अवयव लिख दिए जाएंगे। तो डी ई एफ जी एच, ये आ गया आपका इसका। अब इसका डैश निकालते हैं, तो इसमें आपको दे रखा है डी ई एफ जी। डी ई एफ जी को छोड़ करके बाकी सारे अवयव लिख दोगे आप लोग। डी ई एफ जी को छोड़ करके, डी ई एफ जी को छोड़ करके ए बी सी एच, ए बी सी एच, ये आ गया आपका बी। अच्छा, सी दे रखा है ए सी ई एफ, वो सॉरी ए सी ई जी। ए सी ई जी को छोड़ करके बाकी सारे अवयव लिख दिए जाएंगे ए सी ई जी, यानी कि बी डी एफ एच। इसका आंसर है बी डी और एफ एच, ये आपका सी वाले का आ गया आंसर। अब देखो आप डी, डी दे रखा है उसने एफ जी एच ए। एफ जी एच ए को छोड़ करके बाकी सारे लिख दोगे एफ जी एच ए, तो कौन कौन से आएंगे? ए बी सी डी और एफ जी एच एफ, अच्छा एक ये ई आ गया, ये आपके आ गए अवयव जो भी आपको डैश दिए। डैश निकलवाया था सबका हमने डैश निकाल दिया। आगे बढ़ते हैं और फिर एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं तीसरा क्वेश्चन कराऊं। चलिए भाई, तो करते हैं स्टार्ट। तो हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमने 2 क्वेश्चन कर लिए, तीसरा करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्न के पूरक लिखिए। पूरक यानी कि ए डैश निकालना है, जैसे इन सबको ए मान लो, इनका पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखे हुए हैं, इनको एक तरीके से रोस्टर रूप में बदल के तब इनको ए डैश में कन्वर्ट करेंगे।
तो पहला कह रखा है कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या, एक समप्राकृत, सॉरी यहाँ आपका क्या आएगा, एक समप्राकृत, क्योंकि ये तो यूनिवर्स हो गया ना, ये तो यूनिवर्सल हो गया है, तो यहाँ सम आएगा। आप लोग बुक में देख लेना, यार थोड़ी मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। एक्स सच दैट एक्स एक समप्राकृत संख्या है। तो एक बात मानो, एक बात सुनो, मेरी बात पहले, मेरी बात सुनो। ए है और समप्राकृत है, सम यानी कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, ये है, ठीक है। अब यूनिवर्स जो है वो उसमें सम और विषम दोनों चीजें आ रही हैं, और मैंने बताया कि ए डैश निकालने के लिए यू माइनस ए करते हैं, तो यू जो है वो तो सम विषम दोनों है, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक, उसमें से हम इनको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 1 3 5 7 9 11 15 16 15 17 19 21, ये चीजें बचेंगी। तो हम बोलेंगे कि जो इसका डैश निकलेगा वो निकलेगा एक्स सच एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे इसका आंसर एक्स सच एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ये आ गया। अब देखिए एक्स, उसने, मैंने ये 10 दे रखे हैं, उसने मैंने कुछ चुनिंदा यहाँ लिखे हैं जो थोड़े से आपके लिए हो सकता है अच्छे हैं, इसके अकॉर्डिंग, इसके जो मतलब मैंने 5 रखे हैं, बाकी के जो है वो आप करना। मैं इसमें कठिन कठिन बता रहा हूँ जो आपको नहीं आ सकते, वो मैंने एक सजेस्ट किया है कि आप लोग इन चीज़ों को हो सकता है ना कर पाए, लेकिन आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने सब कुछ सिखा रखा है। चलिए करते हैं थर्ड। एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का धन गुणज यानी कि 3 का गुणज क्या है, पहले तो ये समझो। 3 का गुणज 6 9 12 15 18। अब ये यूनिवर्स के अंदर है, तो यूनिवर्स में से इनको माइनस कर देंगे तो डैश निकलेगा, और इनको माइनस कर देंगे तो क्या निकलेंगे, 5 7 2 1, ये चीजें निकलेंगी ना। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, हम लिखेंगे कि क्या निकलेगा फिर, वो तो 3 का गुणज होगा नहीं, तो एक्स सच दैट एक्स संख्या 3 का गुणज नहीं है, ठीक है। ये आ गया दूसरे का आंसर। अब ये देखिए इसने दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग क्या होता है मुझे ये बताओ। पूर्ण वर्ग जो होते हैं वो होते हैं जैसे 4 16, ये पूर्ण वर्ग हैं, जो जैसे 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 3 का स्क्वायर 9, ये पूर्ण वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग है। अब जैसे पूर्ण वर्ग यूनिवर्स में आ गए, ये मान के चलो 4 9 16 25 और 36 49, ये पूर्ण वर्ग है। ये क्या है, पूर्ण वर्ग। इनके अलावा कौन सी संख्या आएंगी, 1 2 बाकी आ जाएंगे, तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे कि एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, नहीं है, मेरा हाथ मैंने हाथ से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आप लोग देख ही पा रहे हैं एक्स सच दैट एक्स एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब आगे देखते हैं, आगे उसने बोला है कि एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो ये इसको, इस समीकरण को पहले हम करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करना है, ये मान एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 8 माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू 3। ये आ गया, इसका मतलब है कि x जो है वो 3 है।
अब इसका डैश क्या होगा, यूनिवर्स में से सिर्फ 3 को माइनस कर दो, बाकी सारी संख्याएं 3 को छोड़ करके। तो हम लिखेंगे x सच दैट x एक सॉरी 3 को छोड़ के सारी संख्याएं, 3 को छोड़कर अनंत संख्या। ये आ गया आपका इसका आंसर। अब ये देखिए इसने क्या बोल रखा है कि x सच दैट x से बड़ा, x से बड़ा या तो 7 है या 7 के बराबर है। तो पहले मुझे ये बताइए कि इसका मतलब क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 7 8 9 10 और डॉट 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 यहाँ तक गया। अब इसका जो है मैं डैश निकालूं तो इसको माइनस करूंगा यूनिवर्स में से। अब यूनिवर्स में से माइनस करूंगा तो इससे पहले की संख्या रहेंगी, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6। तो इसका आंसर क्या आएगा, x such that x such that x belongs to n, ये कह सकते हैं। और 1 2 3 4 5 ये है इसका आंसर। प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख सकते हो, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे वाले में बोला है उसने कि x सच दैट x 3 और 5 से विभाजित होने वाली एक संख्या। 3 से और 5 से विभाजित सबसे पहली संख्या कौन सी है, पहले आप मुझे ये बताइए। 3 से विभाजित होने वाली, 3 और 5 से कौन सी संख्या पहले विभाजित होती है, 15। 3 से भी 15 होती है और 5 से भी 15। पहली संख्या यही है जो 3 और 5 दोनों से, यहाँ दोनों लिख लीजिए आप, यहाँ दोनों सेकेंड एक दोनों लिख लीजिए, दोनों से, ठीक है। दोनों से विभाजित होने वाली एक संख्या, तो दोनों से 15 होती है, फिर उसके बाद 15 30 है ना, और भी चलेंगी 15 30, फिर उसके बाद में आती है 45, ठीक है ना। तो ये 15 का एक तरीके से पहाड़ा हो जाएगा, 15 35 15 50 75, ठीक है। तो बाकी इसका आंसर जो है x दैट x संख्या 15 का गुणज नहीं, ये हो गया आपका। तो ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया। अब मैं आगे कराता हूँ, फिर क्लास को खत्म करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 14 करते हैं। तो 14 में उसने कह रखा है कि यूनिवर्सल दे रखा है उसने समुच्चय हमें ये, और ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। अब ये क्या कह रहा है, अधूरा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। सिद्ध कीजिए कि आपकी बुक में दे रखा है, मैं देखता हूँ क्या क्या रखा है उसने बुक में उसने दे रखा है आपकी में कि फर्स्ट आपको सिद्ध करना है क्या, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश, ये आपको सिद्ध करना है। सेकंड क्या सिद्ध करना है आपको, सेकंड सिद्ध करना है आपको ए इंटरसेक्शन बी का डैश इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन यू इंटरसेक्शन ओ, ए डैश यूनियन बी डैश इंटरसेक्शन। वो थोड़ा रट गया है तो इस वजह से, हाँ भाई करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध में आपको सबसे पहले आपको ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे हम लोग सबसे पहले। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी को ज्ञात करने के लिए ए यूनियन बी का मिक्स कर देंगे। तो 2 4 6 8, ठीक है। 2 4 या साइड से मैं देख लेता हूँ, 2 लिखा जाएगा 4 लिखा जाएगा, एक सेकंड मैं यहीं से करता हूँ। 2 हो गया, अच्छा उधर से 3 ले लिया, सिक्वेंस में लिखते हैं 3 4 5
6 7 8, ये आपके आ गया ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का डैश निकालता हूँ। अब डैश निकालने के लिए मुझे यू माइनस ए यूनियन बी करना होगा। तो ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 को माइनस कर देता हूँ। तो मैं क्या है, इसमें क्या आएगा, 1 और 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 और 9। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो इसको पहले ए डैश निकालेंगे, फिर निकालेंगे हम बी डैश, तब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो पहले ए डैश निकालते हैं। ए डैश में से 2 4 6, इसमें से 2 4 6 8 को माइनस करेंगे। 2 4 6 और 8, यानी कि 1 3 5 7 और 9, ये आ गया ए डैश। बी डैश निकालने के लिए बी के अवयव सारे माइनस कर देंगे। 2 3 5 7, 2 3 5 और 7, बाकी सब लिख दो। 1 4 6 8 9। अब हम इनका क्या निकालेंगे, इंटरसेक्शन। इन दोनों में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एक तो एक कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और एक 9, तो ए कॉमन 9, ये आपका प्रूफ हो गया पहला। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे ने बोल रखा है कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लूंगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, ठीक है, 4 3 नहीं, 5 7, बस एक आपका 2 कॉमन है, ये आ गया आपका 2। अब मैं इसका डैश निकालता हूँ। तो डैश निकालूंगा तो इसे मैं क्या करूंगा, ए यूनियन बी का डैश, 2 को माइनस कर दूंगा, इसमें से बाकी सारे अवयव लिख दूंगा 2 को छोड़ करके। 1 3 5, सॉरी 1 3 5, 1 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका निकल आया ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब मैं ए डैश और बी डैश निकालूंगा। ए डैश दे रखा है, बी डैश दे रखा है, हमने अभी निकाला था, इन दोनों को लिख लेंगे। 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 7 9, ये आ गया। बी डैश क्या दे रखा था, 1 4 6 8 9, ये आ गया। अब इसमें हमें यूनियन निकालना है, ए डैश यूनियन बी डैश इज इक्वल टू, इन दोनों में यूनियन, यानी कि 1 आएगा, 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया आप लोगों का। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ क्लास को। चलिए भाई, एक सेकंड। चलिए भाई, आज की क्लास को, आज की नहीं, अब की क्लास को मैं यही खत्म करता हूँ। मैंने आपको 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया 1.5 के। अब आपका रह गया 5 6 और 7, ये तीनों क्वेश्चन, इन तीनों का वीडियो सॉल्यूशन आपको शाम को मिल जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी टाइमिंग डिस्टरबेंस हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको तीनों का सॉल्यूशन शाम को मिलेगा। चलिए भाई, धन्यवाद।